हेलो भाइयों, कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले 13.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस 13.3 का मेन थीम क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब ये बहुत इजी टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसमें कुछ आपको बातें याद रखनी है। पहली बात, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक क्या है, कौन है, ठीक है, जो कि आपका एक सिलेंडर में से बना, ठीक है। और दोनों में सेम हाइट के हैं। दोनों क्या है, सेम हाइट की। कहा क्या जाता है कि मान लीजिए कोई लोहे की पाइप है, इसको पिघलाकर इसमें चेंज किया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसकी सब चीज़, मतलब इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका क्या चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता इसका वॉल्यूम। तो इसका, ठीक है, इसकी हाइट कुछ एच थी, इसकी मान लीजिए चेंज कर देते हैं इनकी हाइट में भी डिफरेंस है। तो इसको पिघलाकर इसमें बना दिया जाए तो जो इसका पूरा वॉल्यूम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पाई आर, इसकी रेडियस मैंने छोटी आर, इसकी बड़ी रेडियस मैंने बड़ी आर मान ली, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा? पाई आर कौन के वॉल्यूम के बराबर। अब आपको समझना होगा कि मान लीजिए कई बार कह देता है कि जो इसका 40% वॉल्यूम है, इसका 40% वॉल्यूम है, बस 40% इसका वॉल्यूम लिया हमने, मतलब 40% काट के इसको पिघला कर ये बना दिया गया, ठीक है। तो इसका 40% ही लिया गया है, इसका 40% ही लिया गया है, तो यहाँ पे 40% लगा देंगे आप ऐसे। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड, ठीक है। कई बार इन दोनों की हाइट अगर आपको सेम दिखे, जैसे मान लीजिए इसकी हाइट 10 है और इसकी हाइट भी आपको 9 के अप्रोक्स लगे, तो इनकी जो रेडियस है उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइट सेम होगी तो इसकी रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी मान लीजिए 1 है तो इसकी 3 मिल सकती है, ठीक है। इसकी 1 है तो इसकी 3 मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि 30 मिलेगी, ठीक है। हाइट बराबर है तो इनकी जो रेडियस है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपका 30 आंसर आ रहा है तो आपका गलत आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि मान लीजिए ये पाइप है, इसको मतलब लोहे की पाइप, इसको पिघला कर कई बार कौन बना देता है, कई बार खुला बना देता है, ठीक है, आपका स्पेयर बना देता है। तो इसकी हाइट और रेडियस आपको दी हुई होगी और इसकी रेडियस आपको निकालनी होगी, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना होगा। इसमें आपको डायरेक्ट वॉल्यूम कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 3D में अगर हम कोई चीज़ पिघला के इसमें बनाते हैं, पहले हमने किया था कि एक मान लीजिए चादर को मतलब काट पीट कर क्या बना दिया जाता था, कोन बना दिया जाता था, ठीक है। कोन बना दिया जाता था। उस केस में, चादर के केस में, जो चीज़ 2D में है, जिसका हम सरफेस काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कागज़ है, उसका वॉल्यूम थोड़ी ना होता है, तो उसको अगर काट कर कोन बना दिया जाता है, ठीक है, टोपी बना दी जाती है, तो उसकी सरफेस एरिया की बातें होती है। लेकिन डायरेक्ट मतलब सब कुछ पिघला कर या फिर पानी डालने की बात आए, पानी या फिर इसे पिघला कर कुछ और बनाने की बात आए, तो वहाँ पे बात आती है वॉल्यूम की, ठीक है। यहाँ पे बात आती थी सरफेस एरिया की और यहाँ पे बात आएगी हमारी वॉल्यूम की। कई बार ऐसे कहेगा कि आपको एक ज़मीन में कोई कुआं खोदा था, ठीक है, उसकी मिट्टी निकाल कर चबूतरा बना दिया जाता है। तो आपको बस इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप हम करेंगे, ठीक है। बस आपको वॉल्यूम बराबर रखना है। अगर कोई चीज़ पिघला कर बनाई जा रही है तो उनका वॉल्यूम सेम मिलेगा।
कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की कि वो कितना, मतलब आप कहते हैं कि पानी की टंकी की कैपेसिटी आपकी 500 लीटर है, तो वो वॉल्यूम ही होता है उसका, वॉल्यूम में उसकी क्या होती है, कैपेसिटी। तो बात कैपेसिटी में कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 500 लीटर की टंकी है और एक 1000 लीटर की टंकी है, तो 1000 लीटर के मुकाबले में 500 लीटर वाली क्या हुई, आधी। तो हम लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर टैंक इज़ हाफ ऑफ, मतलब द कैपेसिटी ऑफ 500 लीटर टैंक, वो क्या है, उसकी आधी। ठीक है, वॉल्यूम ही होती है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी में कंपैरिजन करना आएगा। कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों चीज़ों के क्या कहते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों के वॉल्यूम को यहाँ पे 1/3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं ताकि कैपेसिटी में क्या हो जाए, कंपैरिजन। डिवाइड करने से कैपेसिटी नहीं निकलती, जो वॉल्यूम होता है वही कैपेसिटी होती है उसकी। ठीक है, कई बार थिकनेस कह देता है, थिकनेस किसी चीज़ की, देखिए थिकनेस, किसी पाइप की थिकनेस तो डायरेक्ट क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ठीक है, और क्यूबॉइड की, ऐसे मान लीजिए जैसे क्यूबॉइड है कोई, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी थिकनेस दो चीज़ों से होगी। एक उसका ऊपर का एरिया जितना बढ़ेगा उसकी उतनी थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, थिकनेस तो आप समझ रहे हो कितनी, मतलब जो मोटी हो। ठीक है, तो थिकनेस सिलेंड्रिकल पाइप होगी तो क्या होती है, सीधी रेडियस से नापी जा सकती है। इसमें दो चीज़ों से नापनी पड़ेगी, इसका कोई ज़्यादा केस आता नहीं है। थिकनेस बस आपको सिलेंडर की पूछी जाती है। ठीक है, पाइप वगैरह की पूछी जाती है। मोटी पाइप से कोई लंबी पाइप बनाई जाएगी, उसकी थिकनेस पूछी जाएगी। एक आपको पता होना चाहिए कि पानी में टंकी भरने का कंसेप्ट, टंकी में पानी भरने का कंसेप्ट, कि कोई पाइप है उससे पानी भरा जा रहा है। ठीक है, और उसमें पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, 3 लीटर पर सेकंड से। इसका मतलब आपको पूरा समझ में आना चाहिए। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 3 लीटर पानी, ये क्या कहते हैं, निकाल भी, कई बार निकालने का केस आ जाता है और कई बार डालने का। ठीक है, मतलब सेम है कि 3 लीटर डालने का मतलब आज 3 लीटर पानी भर रहा है ये ऐसे। ठीक है, 3 लीटर करके। निकालने की बात आ जाए तो पहले फुल भरा होगा, फिर उसमें से 3 लीटर निकलेगा। ठीक है, 3 लीटर पर सेकंड का मतलब 3 लीटर पानी या तो निकालेगा या फिर डालेगा। ठीक है, ये था बिल्कुल इसी क्वेश्चन है। इसमें मतलब कोई भी आपको मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बस फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, जो भी है आपके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर देना। मोमबत्ती का आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि मोमबत्ती पिघल कर ये कई बार मतलब एक कॉइन के शेप में बदल जाती है। ठीक है, एक पाइप से मतलब एक कुछ भी, मतलब क्यूबॉइड कुछ भी बना देगा वो। तो आपको बस वॉल्यूम आपका उनका कंपैरिजन करना है। और इस चैप्टर के बिल्कुल फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना। बस आपको बात ये 2-3 चीज़ पता होनी चाहिए। किसी चीज़ को पिघला के डालेगा तो पिघला के कुछ बनाएगा तो उसका वॉल्यूम आपको कंपैरिजन करना है। और आपको 40% समझ में आना चाहिए किसके आगे लगाना है। ये पाए यहाँ पे जो चीज़ का मतलब बड़ी होगी उसका मतलब कहते हैं 40% बने, तो से कोई छोटी चीज़ बनेगी ना, मतलब किसी बिल्कुल छोटे से टुकड़े से कोई छोटी चीज़ बनेगी, ये बड़ी होगी तो इसके आगे 40% का इस्तेमाल होगा। ये बड़ी होगी तो इसकी 40% का इस्तेमाल होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक ऐसे लोहे की पाइप है, उसे काट कर क्या बनाए जा रहे हैं, आपके सिक्के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके क्या बनाए जा रहे हैं, सिक्के बनाए जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे सिक्के ऐसे मतलब जुड़ कर ऐसे, तो n नंबर ऑफ सिक्के जुड़कर क्या बनाएंगे आपका एक, ये मतलब पाइप बनाएंगे लोहे की, या फिर कुछ और बना सकते हैं। तो छोटी चीज़ के आगे हमेशा नंबर लगेगा, क्योंकि उनको ही ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी चीज़ तो बनेगी। ठीक है, छोटी चीज़ नंबरों में जुड़ेगी और बड़ी चीज़ बनाएगी। ठीक है,
एन सिक्के जुड़ेंगे और सिक्के मिलकर क्या बनाएंगे, एक पाइप बनाएंगे। एन यहाँ पे सिक्कों को हम डायरेक्ट काउंट क्या कहते हैं, सिक्कों का क्या कंपेयर करेंगे, हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। तो एन सिक्कों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स मिलकर क्या बनाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ पाइप। छोटी चीज़ों को जुड़कर बड़ी चीज़ बनने की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी चीज़ों को टूटने मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन उल्टा आता है कि पाइप काट कर ये बना दिया गया है, तो क्या ज़्यादा बनेंगे, कॉइन ज़्यादा बनेंगे। तो एन हम ऐसे निकालते हैं, मैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। और फॉर्मूले वगैरह आप रिकैप कर लेना। और इस एक्सरसाइज में इतना कुछ है नहीं, कल हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।